बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से सब मुझे देखने वाले ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज आपके लिए एक ख़ास वीडियो है, बहुत अहम वीडियो। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के हमें एम्ब्रॉयडर्ड पीस वाले ये जो गले होते हैं, ये हमें सूट पीस मिलते हैं। दामन बना हुआ होता है, गला बना हुआ होता है, पर स्लीव्स का इसमें कपड़ा नहीं होता और ना ही इसमें स्लीव्स में कढ़ाई होती है। तो इसकी स्लीव्स को हमने किस तरह बनाना होता है, जब भी इस तरह का गले पर कढ़ाई का काम हो, दामन पर कढ़ाई का काम हो और प्लेन कपड़ा हो हमारे पास, स्लीव्स में कढ़ाई ना हो, तो उसको हम किस तरह बनाएँगे? देखिए, ये चाक दामन पर मैंने फिनिशिंग पट्टी से लेस वगैरह सब इसको लगाकर तैयार कर दिया है। इसकी आस्तीनें देखिएगा कि आस्तीने में इसको किस तरह गले से मैच करूँगा। देखिए, साइड से जो शर्ट की कपड़ा बचता है, उस पे मैंने ये जोड़ लगाकर इस तरह से आस्तीनें निकालनी है। नीचे जो आस्तीन में जोड़ लगाया है, तकरीबन मैंने तैयार 4 इंच का ये शो होगा। नोट करें, उसको इस तरह बराबर रखकर मैंने देखें 21 इंच की आस्तीनें निकाल ली हैं। जोड़ को मैंने आस्तीन के देखें यहाँ से बराबर रखा है, इसके ऊपर नहीं चढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर हम 1 इंच की ये जॉइंट लेस लगाएँगे, तो हमारा आस्तीन का नाप बराबर हो जाएगा। अब ये देखें, इसमें से हमने 2 पीस करने हैं लेस के और इसमें लगाना है ये एंकर का धागा है, और इसको मैंने इस तरह से बाबिन में नीचे भर लिया है। एंकर का धागे की गिट्टी बाज़ार में आसानी से ₹15 की मिल जाती है, उसको बस बाबिन में आपने इस तरह लगाना है और तैयार कर लेना है। अब ये देखिए, चौड़ी लेस मैंने ले ली है, इसको हमने इस जगह जॉइंट लेस को लगाना है। 1 इंच चौड़ी ये जॉइंट लेस है, और ये जो नीचे वाली लेस है इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम आस्तीन में लगाएँगे। तो देखिए, इस जगह से हम इसको कटिंग कर लेंगे यहाँ से। अगर आपको इस तरह की कोई चौड़ी लेस नहीं मिलती, तो 1 गज़ आप जॉइंट लेस ले लें और 1 गज़ नीचे आस्तीनों की लेस ले लें, तो आप अलग-अलग से 2 गज़ लेस भी ले सकते हैं। जॉइंट भी 1 गज़ और 1 गज़ नीचे वन साइड, तो आस्तीनें बन जाएँगी। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसके जॉइंट लेस को लगाना है। इस पीस पर हमने एंकर के धागे की सिलाई लगानी है, तो एंकर के धागे की जब सिलाई लगाते हैं हम, तो उस पीस पर हमने जिस पीस पर एंकर के धागे की सिलाई लगे, वहाँ पर हम ज़ीरो की बुकरम लगाते हैं। तो इन दोनों पीसों को हम देखिए ऐसे बिछाकर ऊपर से ज़ीरो की बुकरम रखकर इस पर चिपका लेंगे। ये ज़ीरो की बुकरम बाज़ार में मिल जाती है, सस्ती होती है, पर काम बहुत आसान कर देती है ये ज़ीरो की बुकरम। कोई झोल, खिंचाव वगैरह नहीं होता जब हम इस तरह धागे की सिलाइयाँ वगैरह लगाते हैं कपड़े पर, तो ज़ीरो की बुकरम आपने ज़रूर लगानी है, तो कोई झोल वगैरह नहीं होगा। देखें, अच्छी तरीके से अब मैंने इसको चिपका लिया है। इन दोनों पीसों को मशीन पर चलते हैं, ये मैं आपको इस पर सिलाई लगाना बताता हूँ। देखें, आधे-आधे इंच के हिसाब से आपने इस तरह से पेंसिल से मार्किंग कर लेनी है पहले ही, ये नए सीखने वालों के लिए है। और अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप सिलाई इस तरह मार्किंग के बगैर सिलाई लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट सिलाई लगा लें इस पर। अब ये देखें, क्रॉस मार्किंग मैंने इसमें कर ली है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएँगे। नीचे बाबिन मैंने मशीन में लगा ली है। हमेशा याद रखें कि जब भी एंकर के धागे को आप नीचे बाबिन में रखकर लगाएँगे, तो धागा ना तो कटता है और ना ही टाँका छोड़ता है, ज़्यादा खूबसूरती से लगता है। वैसे एंकर के धागे की सिलाई ऊपर धागे को रखकर मशीन पर भी हम लगाते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है, पर किसी-किसी मशीन से नहीं लगती। पर बाबिन में भरने के बाद हर मशीन से देखें इस तरह खूबसूरती से सिलाई लगती है, बिल्कुल मोती की तरह टाँके इसके आते हैं। बस इस तरीके से हमने देखें यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है अपनी मार्किंग को देखते हुए, और बहुत खूबसूरत इसमें माशाल्लाह सिलाइयाँ लगेंगी। बुकरम क्योंकि हमने इसमें ज़ीरो की लगा ली है। तो जब भी आप इस तरह की कोई भी सिलाई वाला काम करें, तो आप उस पर ज़ीरो की बुकरम का इस्तेमाल किया करें, तो बहुत फिनिशिंग से आपका डिज़ाइन बनेगा। जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, चाहे आस्तीन का हो, चाहे गले का हो, जो भी डिज़ाइन हो वो बहुत खूबसूरत बनता है। नोट करें, देखें कितनी फ्रेश ये सिलाई लग चुकी हैं दोनों पीसों पर एक साथ। इन दोनों पीसों को मैंने अलग-अलग कर लिया। अब देखें, इसके बाद हमने इस पर लगानी है ये जॉइंट लेस। जॉइंट लेस लगाएँगे इस जगह पर, तकरीबन हमने आधा इंच कपड़े से इस जगह से नीचे की तरफ इसको रखना है, और ये जो डोरी बनी हुई है, ये वाली,
इस डोरी पर हमने सिलाई लगानी है लेस की ये जो किनारी है, इस तरह से देखें लेस की किनारी पर हम सिलाई को बिल्कुल बीच में रखते हुए मशीन को चलाएँगे तो हमारा काम अच्छा होगा, एक जैसी लेस नज़र आएगी, कहीं से लेस चौड़ी-पतली नहीं होगी। छोटे-छोटे से पॉइंट्स आपने सीखने होते हैं वरना इस तरह की आस्तीनें तो बहुत आसान होती हैं, पर मेरा जो मेन मसला होता है वो हर आसान काम हो या मुश्किल हो, उसको खूबसूरती से बनाने का मेन मेरा टारगेट होता है कि खूबसूरती से किस तरह बनेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इन पीसों को हमने स्लीव्स के साथ इस तरह सेंटर करके रखना है और यहाँ पर हमने इसको आस्तीन के साथ नीचे वाले पीस को इसको जोड़ देना है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो मेरी वीडियो होगी वो आप देखेंगे, बहुत खूबसूरत चाक दामन बनाना मैं आपको सिखाऊँगा। दोनों आस्तीनों पर देखें हमने ये जॉइंट लेस के साथ अटैच कर दिया है। अब ये जो इसकी बची हुई नीचे वाली लेस है उसको हम यहाँ पर फिनिशिंग पट्टी के साथ बस इस तरह आधा इंच कपड़े का दबाव रखते हुए थोड़ी-थोड़ी सी लेस को इसके अंदर दबाते हुए देखें, इस तरह से हमने ये फिनिशिंग पट्टी के साथ नीचे कफ पर इस बची हुई लेस को लगानी है जो हमने इसमें से निकाली थी। नोट करें इस तरह। फिनिशिंग पट्टी को अब इस तरीके से हम यहाँ से फ़ोल्ड कर देंगे और ये हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएँगी। स्लीव्स को बंद करने का तरीका भी आप देखिएगा कि किस तरह बंद करूँगा मैं इसको, ये आप नोट कीजिएगा और उसके बाद फिर आप इस स्लीव्स का फाइनल देखेंगे कि ये शर्ट के साथ कितनी मैच हो चुकी होंगी, साइड के कपड़े से आस्तीन बन चुकी होंगी। अब यहाँ से जितने भी आपने कफ रखने हैं, जैसे 5.5 के मुझे चाहिए कफ इस स्लीव्स के, इसको हमने 5.5 के हिसाब से ऐसे पकड़ना है और यहाँ से बंद करना है। जो हमारी मार्किंग है उस मार्किंग को लेते हुए चलेंगे हम और यहाँ पर जोड़ लगाते वक़्त हमने इस बात का ख़्याल रखना है कि जब साइड से जो हम सिलाई लगाएँ तो जॉइंट लेस से मिल जाए। नोट करें देखिए ये आस्तीनें बन चुकी हैं, दोनों आस्तीनों की साइड की सिलाई मैंने ये लगा दी है। कितनी अच्छी ये स्लीव्स बन चुकी हैं और इस सूट के साथ यानी कि शर्ट के साथ गले और दामन के साथ ये स्लीव्स बिल्कुल मैच हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप मैचिंग कर लिया करें कि जब भी आस्तीनें ना हो तो बिल्कुल परेशान ना हुआ करें कि स्लीव्स का बॉर्डर नहीं है, कढ़ाई नहीं है। इस तरीके से हम इसको मैचिंग कर सकते हैं। दोनों आस्तीनें ये तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन आस्तीनों को देखें यहाँ पर लगा देंगे। आस्तीन लगाने का तरीका ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने पहले बताया था बहुत ज़बरदस्त तरीका है स्लीव्स लगाने का। तो ये तरीका था मैचिंग स्लीव्स की मैचिंग करने का गले और दामन के साथ। आपको कैसा लगा ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दामन के साथ, चाक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।